तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आई थिंक वी कैन सी किंग चार्ल्स नाउ। किंग चार्ल्स को इस वक्त हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे दर्शक भी उन्हें इस वक्त अपनी तस्वीरों में, जो कि जब क्वीन एलिजाबेथ थी तो प्रिंस चार्ल्स के नाम से जाने जाते थे, जस्टिन ट्रूडो अब आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे बार बार बताया, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। दीपक वोरा जी, सबसे पहले तो एक इनिशियल कॉमेंट में आपका चाहती हूँ। प्रेसिडेंट मुर्मू भी गई, भारत की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। ये तस्वीरें हर लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व भी और ऐतिहासिक भी। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे सीखूंगा, आपकी रिपोर्टिंग से, और मेरे जो सहयोगी हैं इस समय जो बीबीसी में लेजेंड हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तस्वीरों के बारे में तो आप बताएंगे कौन कौन है कौन नहीं है। इतने सारे लोग जो वहां जाएं, इसका मतलब है कि शी वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। मैं मिला हूं मैम 1981 में टूनिसिया में मैं पोस्टेड था, वहां से मुलाकात हुई, ऑफिशियल विजिट पे आए, और मेरी जो मेमोरी है, ओवरवेलमिंग इंप्रेशन, ग्रेसफुल, पोलाइट एंड रेडी स्माइल, मुस्कुराती रहती थी और मुझसे बातचीत की, हाथ मिलाया, पूछा, मैं उस समय दूतावास में था, कि आप क्या करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, चलेंगे। मैं उस समय, मेरी उम्र 30 साल की थी, अब 71 साल की है, और उनकी शायद उस समय 55 साल की होगी। तो मुझे लगा मेरा दिल किया था कि उनको कहूं आंटी, लेकिन फिर लोगों ने कहा ये प्रोटोकॉल के बरखिलाफ होगा, डोंट से। शी हैड दिस प्रेजेंस, लगता था कि बहुत अच्छी महिला है, किसी की जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। और जितने दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं, हमारी तरफ से पीएम साहब ने भी उनकी ग्रेशियसनेस के बारे में कहा है, किस तरह से उन्होंने वो रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उनके विवाह पर उनको दिया था, एटसेट्रा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लोगों को ये याद रहता। अब ये भूल जाइए कि कॉलोनियल एक्सपीरियंस था, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन एज अ पर्सन शी वॉज आउटस्टैंडिंग। मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं, अगर आप 30 सेकंड देंगी। ये मेरा ख्याल 30 साल हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो ऑस्ट्रेलियंस को तो आप जानते हैं, वो बड़े इनफॉर्मल हैं, और उस समय वहां के प्रधानमंत्री जो मेरे मित्र हैं पॉल कीटिंग थे, उनकी पत्नी का नाम अनीता है, विच इज भारतीय नाम है। तो ब्रिटिश प्रेस जो उनके साथ था, महारानी के साथ, बड़े नाराज हो गए कि अनीता उनके सामने झुकी नहीं, भाई ऑस्ट्रेलियंस नहीं करते। और फिर कीटिंग साहब ने अपना हाथ उनके कंधे पे रखा कि चलिए आपको डाइनिंग रूम में ले जाते हैं। और ब्रिटिश प्रेस तो पागल हो गई। आपने सुनी है ना ये कहावत, विजर्ड ऑफ ऑज, तो वो कीटिंग को लिखते हैं लिजर्ड ऑफ ऑज। बड़े नाराज हो गए, लेकिन क्वीन ने फिर अपना हाथ उनके कंधे पे रखा और उनके साथ चली गई, तो सारी सिचुएशन डिफ्यूज हो गई। इस तरह की ये महिला थी, टोटल ग्रेस, टोटल एलिगेंस, डाउन टू अर्थ, पीपल्स क्वीन। और आप जो देख रहे हैं आउटपोरिंग ऑफ सिंपैथी, दुनिया भर से जो लोग आए यही कह रहे हैं कि ये थी ब्रिटेन की महारानी, लेकिन हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं। अभी आपने कहा पीपल्स क्वीन, मुझे याद है पीपल्स प्रिंसेस, प्रिंसेस डायना। उनका भी जब फ्यूनरल हुआ था, बहुत ही ट्रैजिक डेथ उनकी हुई थी। उसके बाद जो उनका फ्यूनरल हुआ था, वो भी बड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया था। और जो उनका रुतबा था, खासतौर पर रॉयल फैमिली से अलग हो जाने के बाद भी, प्रिंस चार्ल्स उस समय हुआ करते थे। Beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know तो सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार इसे कहा जा रहा है, और इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन में आज का दिन हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II को आज
ऐतिहासिक विदाई दी जाएगी और अब से थोड़ी ही देर बाद अपनी से लेटेस्ट तस्वीरें जा रहे हैं। लंदन से तस्वीरें स्ट्रेट आपके घरों तक हम पहुंचा रहे हैं जी न्यूज़ के माध्यम से, और साथ ही कई खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ इन तस्वीरों को आपको समझाने के लिए। और आज आपके लिए समझना ये भी ज़रूरी, जब क्वीन एलिजाबेथ II की बात की जाती है तो किस तरह वो ब्रिटेन की रॉक थी, एक चट्टान उन्हें माना जाता था। चाहे वो रॉयल फैमिली में आया तूफान हो, जब प्रिंसेस डायना और उस समय प्रिंस चार्ल्स के बीच रहा तकरार जो कि आखिरकार डिवोर्स में बदला, और रॉयल फैमिली कटघरे में आई, खासतौर पर प्रिंसेस डायना ने जो फर्स्ट पर्सन अकाउंट पेश किया रॉयल फैमिली ट्रेडिशन और साथ ही प्रिंस चार्ल्स के साथ जो उनके रिश्ते थे उसे लेकर, तब एक बड़ा स्टॉर्म, एक बड़ा तूफान आया था। और बड़ा चैलेंज यही था कि हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। आपसे सीखूंगा आपकी रिपोर्टिंग से, और मेरे जो सहयोगी हैं इस समय जो बीबीसी में लेजेंड हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तस्वीरों के बारे में तो आप बताएंगे। Receive the kingdom prepared for you from the beginning of the world. Grant this, we beseech thee, O merciful Father, through Jesus Christ, our mediator and redeemer.